नमस्कार। आज हम बाल न्यायालय प्रशासन के दौरान ध्यान में रखे जाने वाले बाल देखभाल एवं संरक्षण के सामान्य सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 3 में सामान्य सिद्धांत दिए गए हैं, जो सरकार, न्यायालय और अन्य एजेंसियों को किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों को लागू करते समय मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और इसीलिए बाल न्यायालय प्रणाली की आधारशिला हैं। गरिमा और सम्मान का सिद्धांत। किशोर न्याय अधिनियम की पूरी प्रक्रिया के दौरान बच्चों की गरिमा एवं सम्मान का अधिकार का सम्मान और संरक्षण किया जाना चाहिए। गरिमा के सम्मान में अपमानित न होना, व्यक्तिगत पहचान, सीमाएं और स्थान का सम्मान, कलंकित न होना, जानकारी और विकल्प उपलब्ध कराना और उनके कृत्यों के लिए उन्हें दोषी ना ठहराना आदि शामिल हैं। इस सिद्धांत के अनुरूप बोर्ड का यह दायित्व है कि जांच शुरू करने के समय यह सुनिश्चित करें कि कानून के साथ संघर्ष कर रहे बच्चों के साथ पुलिस या किसी अन्य व्यक्ति, जिसमें वकील या परिवीक्षा अधिकारी शामिल हैं, द्वारा किसी प्रकार का दुर्व्यवहार ना किया गया हो और ऐसे दुर्व्यवहार की स्थिति में सुधारात्मक कदम उठाए जाएं। अगला सिद्धांत है सहभागिता का सिद्धांत। इसमें सुनवाई का अधिकार और विचारों का महत्व शामिल है। सुनवाई का अधिकार का मतलब प्रत्येक बच्चे को अपने से संबंधित सभी मामलों में, चाहे वह कानूनी कार्रवाई हो, देखभाल संबंधी निर्णय हो या पुनर्वास प्रक्रिया हो, अपने विचार स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार है। विचारों का महत्व का मतलब है बच्चों की राय को उसकी उम्र, परिपक्वता और समझ के अनुसार उचित महत्व दिया जाना चाहिए। इससे सार्थक सहभागिता सुनिश्चित होती है। यह सिद्धांत अधिनियम के अंतर्गत सभी कार्रवाइयों पर लागू होता है, जिसमें किशोर न्याय बोर्ड की सुनवाई, बाल कल्याण समिति के निर्णय, पुनर्वास और सामाजिक पुनर्एकीकरण उपाय आदि शामिल हैं। अगला सिद्धांत है सर्वोत्तम हित का सिद्धांत। सर्वोत्तम हित का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि सभी निर्णयों और कार्यों में बच्चों के कल्याण और संपूर्ण रूप से विकास को प्राथमिकता दी जाए। यह सिद्धांत किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक कार्रवाई का मार्गदर्शक मानक है। इसीलिए अदालतों, अधिकारियों और संस्थानों को प्रत्येक मामले में बच्चों के सर्वोत्तम हित को प्राथमिक मानक के रूप में लागू करना चाहिए, ताकि प्रत्येक बच्चों की सुरक्षा, कल्याण और स्थायित्व सुनिश्चित हो सके। इस प्रकार प्रत्येक बच्चा जीवित रह सके और अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंच सके। अगला सिद्धांत है पारिवारिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। बच्चों की देखभाल, पालन पोषण और सुरक्षा के लिए परिवार को पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है। माता-पिता और अभिभावकों का यह दायित्व है कि वे बच्चों के शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक एवं सामाजिक विकास को सुनिश्चित करें। इसीलिए किशोर न्याय अधिनियम इस बात पर जोर देता है कि बच्चों का पालन पोषण आदर्श रूप से ऐसे पारिवारिक वातावरण में होना चाहिए जहां उन्हें प्रेम, सुरक्षा और मार्गदर्शन प्राप्त हो। जहां तक संभव हो, कानून से संघर्ष कर रहे या देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों का पुनर्वास और पुनर्एकीकरण पारिवारिक परिवेश में ही किया जाना चाहिए। संस्थागत देखभाल को अंतिम उपाय माना जाता है। पालक देखभाल, गोद लेना या रिश्तेदारी देखभाल जैसी पारिवारिक देखभाल को प्राथमिकता दी जाती है। अगला सिद्धांत है सुरक्षा का सिद्धांत। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि बच्चे सुरक्षित रहें और उन्हें किसी भी प्रकार की हानि या दुर्व्यवहार का शिकार ना बनाया जाए, जिसमें उपेक्षा से लेकर यौन शोषण तक
जिसमें परिवार से अलगाव के कारण भावनात्मक तनाव, शिक्षा में बाधा और प्रतिष्ठा पर बुरा प्रभाव आदि भी शामिल है। इस सिद्धांत के तहत पुलिस और किशोर न्याय बोर्ड को मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करना चाहिए। बच्चों की पहचान मीडिया को नहीं बताई जा सकती है। इसमें राज्य की दोहरी जिम्मेदारी है। देखभाल और संरक्षण के नाम पर प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते हैं और हानि के प्रभाव को भी नियंत्रित करना होता है। अगला सिद्धांत है कलंक ना लगने वाले शब्दार्थ का सिद्धांत। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि किसी भी बच्चे से संबंधित प्रक्रियाओं में विरोधी या कलंक लगने वाले शब्दों का प्रयोग ना किया जाए, जैसे कि गिरफ्तारी, रिमांड, आरोपी, आरोप पत्र, मुकदमा, अभियोजन, वारंट, समन, दोष सिद्धि, कैदी, अपराधी, जेल जैसे शब्दों का प्रयोग निषेध है। कुछ शब्दों के विकल्प इस प्रकार हैं। आरोपी और विचाराधीन की जगह कानून के साथ संघर्ष में शामिल होने का आरोप लगाया गया बच्चा। गिरफ्तारी की जगह हिरासत में लेना, हिरासत की जगह सुरक्षात्मक हिरासत, मुकदमा की जगह पूछताछ, आरोप की जगह अभियोग की सूचना, दोषी की जगह कानून के साथ संघर्ष में पाया गया बच्चा। अगला सिद्धांत है अधिकारों का ना त्याग करना। बच्चे के किसी भी अधिकार का त्याग ना तो स्वीकार्य है ना ही वैध है, चाहे वह त्याग बच्चे द्वारा या बच्चे की ओर से किसी कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा या किसी बोर्ड या समिति द्वारा किया गया हो। मौलिक अधिकार का प्रयोग ना करना त्याग नहीं माना जाएगा। इसी के अंतर्गत पुलिस या बोर्ड के समक्ष बच्चे द्वारा अपराध स्वीकार करना साक्ष्य के रूप में मान्य नहीं है। अगला सिद्धांत है समानता और गैर भेदभाव का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार लिंग, जाति, नस्ल, जन्म स्थान, विकलांगता आदि किसी भी आधार पर बच्चे के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रत्येक बच्चे को समान पहुंच, अवसर और व्यवहार प्रदान किया जाएगा। इस कानून के तहत सभी राज्य बच्चों को सभी प्रकार के भेदभाव से बचाने के लिए उचित उपाय करेंगे। अगला सिद्धांत है निजता और गोपनीयता के अधिकार का सिद्धांत। प्रत्येक बच्चे को न्यायिक प्रक्रिया के दौरान हर तरह से अपनी निजता और गोपनीयता की सुरक्षा का अधिकार होगा। किसी विवादित बच्चे का नाम, पता, विद्यालय और कई अन्य जानकारी जिससे उसकी पहचान की जा सके, ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित करना अपराध है। यद्यपि समिति और बोर्ड द्वारा विचार की गई बच्चे से संबंधित सभी रिपोर्ट गोपनीय हैं, पर कानून से संघर्षरत बच्चे और उसके वकील को न्याय आयोग के समक्ष दायर दस्तावेजों तक पहुंचने का अधिकार गोपनीयता के आधार पर सीमित नहीं किया जा सकता है। अगला सिद्धांत है अंततः संस्थागत देखभाल का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार उचित जांच के बाद ही किसी बच्चे को अंतिम उपाय के रूप में संस्थागत देखभाल में रखा जाएगा। किशोर न्याय अधिनियम के तहत कानून से संघर्ष कर रहे बच्चों को जेल या पुलिस लॉकअप में रखना निषेध है। कानून से कर रहे संघर्ष बच्चों को अपराध की प्रकृति की परवाह किए बगैर यथाशीघ्र जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। यदि बच्चा जमानतदार उपलब्ध कराने में असमर्थ है तो किशोर न्याय बोर्ड को जमानत की शर्तों में संशोधन पर विचार करना चाहिए। अंततः जमानत देना नियम है और अस्वीकृति अपवाद है। अगला सिद्धांत है घर वापसी और पुनः स्थापना का सिद्धांत। किशोर न्याय अधिनियम 2015 का प्राथमिक उद्देश्य बच्चों का समाज में सुधार और पुनर्स्थापन करना है, ना कि उसे दंडित करना। इसीलिए किशोर न्याय प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक बच्चों को यथाशीघ्र अपने परिवार से पुनर्मिलन का अधिकार है और उसे उसी सामाजिक और आर्थिक
स्थिति में पुनर्स्थापित किया जाना चाहिए जो इस अधिनियम के दायरे में आने से पहले थी, जब तक कि ऐसी पुनर्स्थापना और घर वापसी उस बच्चे के सर्वोत्तम हित में ना हो। अगला सिद्धांत है नई शुरुआत का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार किशोर न्याय प्रणाली के अंतर्गत किसी भी बच्चे के सभी पिछले रिकॉर्ड मिटा दिए जाने चाहिए, सिवाय केवल विशेष परिस्थितियों के। इसी सिद्धांत की तर्ज पर किशोर न्याय बोर्ड को यह अधिकार दिया गया है कि वह पुलिस को अपील दायर करने की समय सीमा या निर्धारित किसी अन्य उचित अवधि के बाद कानून के उल्लंघन में दोषी पाए गए बच्चों की दोष सिद्धि से संबंधित रिकॉर्ड नष्ट करने का निर्देश दे सकते हैं। ऐसे रिकॉर्ड का उपयोग बाद में कभी भी किशोर कार्रवाई में नहीं किया जा सकता है। अगला सिद्धांत है वैकल्पिक उपाय का सिद्धांत। हम सब जानते हैं कि किशोर न्याय प्रणाली आपराधिक न्याय प्रणाली से हटकर एक वैकल्पिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य पुनर्स्थापना करना है। इस सिद्धांत के अनुसार कानून से संघर्ष कर रहे बच्चों के मामले में न्यायिक कार्यवाही का सहारा लिए बगैर उपाय अपनाने को बढ़ावा दिया जाता है। कुछ आदर्श नियम इस प्रकार गठित किए गए हैं, जैसे केवल जघन्य अपराध के मामले में ही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। गिरफ्तारी का अधिकार भी केवल जघन्य अपराध के मामलों में ही प्रयोग किया जाएगा। अंतिम सिद्धांत प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है। इस सिद्धांत द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, पक्षपात के विरुद्ध नियम और समीक्षा का अधिकार सहित अन्य अधिकारों का पालन किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत न्यायिक क्षमता में काम करने वाले सभी व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए। पिछली स्लाइड्स में विभिन्न सिद्धांतों के बारे में जानने के बाद यह कहा जा सकता है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को किशोर न्याय अधिनियम में पूरी तरह समाहित किया गया है, क्योंकि धारा 3 में निहित सभी सिद्धांत प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का स्वाभाविक विस्तार हैं। इसी के साथ बच्चों की देखभाल और संरक्षण के सामान्य सिद्धांतों पर अध्याय खत्म होता है। This series would be continued further to explain other important aspects of juvenile justice in detail. This would be helpful for all the individuals, including professionals in legal field. Do continue to watch this series and share your feedback by way of comments.